गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। यूपी को आर्थिक उड़ान की गति मिली। पीएम का विजन आज जमीन पर उतर रहा है। हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है और कनेक्टिविटी बेहतर बन रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है। जमीन देने के लिए किसानों का आभार। हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक पहुंचेगा। ये डबल इंजन सरकार का विजन है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार करेंगे। जो काम दशकों से नहीं हुआ वो अब हो रहा। नई संभावनाओं, सपनों का एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे से यूपी में नए नए उद्योग आएंगे। ये हमारे काम करने का मॉडल है। पीएम मोदी। जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो चुका है। पिछली सरकार में अपराध यूपी की पहचान था। यूपी के माफियाओं पर फिल्म बनती थी। आज उत्तर प्रदेश की देश भर में पहचान बदल गई। महिला आरक्षण बिल विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। ये कानून पास होता तो 2029 में आरक्षण मिलता। सपा कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। सपा कांग्रेस महिला विरोधी पार्टियां हैं। सपा जातिवाद, परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पा रही। सपा नारी विकास विरोधी पार्टी। यूपी के लोग सपा से सावधान रहें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। आजम खां को इंसाफ दिलाएंगे। हम सरकार बनाकर इंसाफ दिलाएंगे। आपको और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। चुनाव खत्म होते ही सरकार हिसाब लगाएगी। हम भविष्य में फ्री दवाई इलाज देंगे। इलाज से पहले किसी का कार्ड नहीं देखा जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। बोले, एक्सप्रेसवे बनाना समाजवादियों ने सिखाया। बंगाल में दीदी की ऐतिहासिक जीत होगी। बुरे दिन भी जल्दी जाने वाले हैं। ये अफसरों से चुनाव प्रभावित करा रहे। बंगाल का मतदाता जागरूक है। बिजली का एक कारखाना नहीं लगा पाए। पूरे प्रदेश में सपा के पक्ष में हवा चल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, प्रदेश में आपराधिक घटनाएं हो रही। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। बदमाशों की गिरफ्तारी तक नहीं हो रही। गाजीपुर फतेहपुर घटना में मुख्य आरोपी फरार। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। स्मार्ट मीटर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। ये लोगों को प्रीपेड पीड़ा दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जनता से डरकर स्मार्ट मीटर वापस लेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी का बयान। उत्तराखंड के विशेष सत्र में हंगामे पर कहा, महिलाओं को सम्मान दे रही सरकार, लेकिन विपक्षी दलों ने कानून का विरोध किया। उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित। मिर्जापुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान। बंगाल के नागरिक मतदान करें। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अंडमान और निकोबार दौरे पर कहा, बिना किसी से पूछे अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन लोगों से छीनकर अडानी को दी जा रही है। वहां फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो रहा। आदिवासियों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। यहाँ पानी की दिक्कत है। जनता की सुनवाई और इज्जत होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक देश है और ये हमारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का ये वरदान मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश और इस देश की जीवन रेखा रही हैं, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, उम्मीद करें कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो। बावजूद उसके कि जिसकी भूमिका शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की है, उनकी भूमिका ही बहुत संदिग्ध हो गई है। मुझे चिंता उन लोगों की भी है जिनके केस अभी लंबित हैं। उनमें से महज 1000 का फैसला कल हुआ। शायद वे मतदान कर पाएंगे। चुनाव के बाद अगर ये पता चला कि इनमें से कई हजार बिना वजह लंबित थे, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? ये जिम्मेवारी विहीन लोकतंत्र में तब्दील हो गया है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एमसीडी मेयर चुनाव पर कहा, दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी बहुत जरूरी है। जब तक दिल्ली में आपकी सरकार रही तब तक उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा था। अब एमसीडी और दिल्ली सरकार को साथ काम करने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा या किसी किस्म की राजनीति है। उन्हें लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। वे जानते हैं कि वे चुनाव हारेंगे, मगर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है और वे आज भारत पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास सही दस्तावेज ना हो। उनमें से 11 पंजाबी थे, उनमें से एक महिला है और 10 लड़के हैं। हम उन्हें आज एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के 33 लाख हितग्राहियों को 200 करोड़ रुपए की पेंशन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर दोबारा मतदान कराने का ऐलान। बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने दिया बयान। जहां ईवीएम पर टेप लगा मिला, वहां फिर मतदान। कई बूथों पर ईवीएम पर टेप मिलने की शिकायत। फलता विधानसभा सीट पर गड़बड़ी की शिकायत। बीजेपी प्रत्याशी ने लगाया था गड़बड़ी का आरोप। बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे का हुआ लोकार्पण। प्रभारी मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान। एक्सप्रेसवे से जुड़े जिलों में विकास बढ़ेगा। जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट भी उतर सकेंगे। एक्सप्रेसवे से निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। फर्रुखाबाद में शराब नहीं पिलाना सिपाही को पड़ा भारी। ठेके पर दबंगों ने सिपाही राजीव को पीटा। शराब ना पिलाने को लेकर बेल्ट से पिटाई। एक के बाद एक लगातार थप्पड़ भी जड़े। पुलिस लाइन में तैनात है सिपाही राजीव। फतेहगढ़ क्षेत्र के छोटी जेल चौराहे का मामला। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी मेयर चुनाव पर कहा, हमें दिल्ली को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। मेयर चुनाव में आपके कई लोग भाजपा की तरफ आ गए हैं। 7 सांसद भाजपा में विलय कर चुके हैं। यह तब होता है जब हमारी नीयत और नीति ठीक हो। कुशीनगर में कैलोरी किचन रेस्टोरेंट में लगी आग। रसोई एरिया में आग से मचा हड़कंप। पुलिस स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। घंटों तक कड़ी मशक्कत से बुझी आग। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। पडरौना कोतवाली के नगर में है रेस्टोरेंट। राजधानी का मौसम बदला। बारिश होने से भीषण गर्मी से मिली राहत। आसमान में छाए रहे काले बादल। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट। काले बादलों के बीच गर्मी से मिली राहत।